चलो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन गणेश बताओ, बताओ पहला क्वेश्चन। कहाँ नहीं आ रहा था? बहुत मारेंगे तुमको हम। देखो, अमित एंड सुमित आर प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। अमित एंड सुमित आर प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। अमित और सुमित मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आर आया हुआ है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं। सुनो, अमित क्या है? नाउन। एंड क्या है? कंजक्शन। सुमित भी क्या है? नाउन। ठीक। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला? क्योंकि बाद में मेन वर्ब आई है, ठीक, इसलिए क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। इसको बोल दिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब समझो। अमित एंड सुमित, अमित और अमित दो सब्जेक्ट बने। जब दो सब्जेक्ट बन जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है ना, इसलिए यहां पर क्या लगा? आर। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो गया? प्ले में आईएनजी लग गया। ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। ठीक, समझते चलना, मेन वर्ब। फिर द क्या है? आर्टिकल। तो ये किसके लिए आया है? क्रिकेट क्या है? नाउन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। फिर से द क्या हो गया? आर्टिकल, और ये क्या हो गया? नाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद ये क्या बन जाएगा पूरा? इसका ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। हो गया पहला वाला। ठीक, क्लियर। मिला लेना अपना अपना। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है? यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो, तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करते हो, पूरा नहीं करते हो। ठीक, ये होगा। आगे देखो, तो यू, यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। डू क्या है? क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक। नॉट लिखवाए थे सेम टू सेम, एडवर्ब। ऐसे ही भूलोगे, एडवर्ब। ठीक। फिर कंप्लीट क्या होगा? मेन वर्ब। योर क्या होगा? नाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, क्योंकि इसके बाद क्या आया हुआ है? नाउन। होमवर्क क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक, कंप्लीट। आगे, ऑल द बॉयज आर गोइंग टू सिनेमा टू सी द मूवी विथ दियर पेरेंट्स। ठीक, देखो पहली बात ये ऑल समझो। ऑल जब भी आएगा, याद रखना, ऑल जब भी आएगा इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ऑल के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन। जैसे बॉय में क्या लगा हुआ है? यस। केवल बॉय होता तो एक वचन होता ना, तो ये गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत। तो यहां पर क्या होना चाहिए? बॉयज। तो ऑल द बॉयज, ऑल के बाद प्लूरल नाउन बन गया। ये क्या बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। ये क्या हो गया? नाउन। ठीक, ये क्या बन गया हमारा? नाउन। अब आर क्या है? आर क्या है बताओ? हेल्पिंग वर्ब। और गोइंग मेन वर्ब। ठीक, गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। टू क्या है? ठीक, यहां पर अगर ऑल पूछोगे इसको भूल गए। ऑल क्या है? ऑल क्या है? डिटरमिनर है। ठीक, क्या है? डिटरमिनर। ठीक, अभी जानते ना, बस ऐसे समझ लेना, डिटरमिनर हो गया। और ये टू क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या बन जाएगा इसका? क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है। क्या? नाउन। सिनेमा की स्पेलिंग CINEMA होगा। ठीक, CINEMA, सिनेमा। ये हो गया। अब फिर से देखो टू, टू क्या है? टू के बाद पहले देखो आया क्या है? प्रीपोजिशन सी। सी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आएगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव। INFINITIVE, इन्फिनेटिव। ठीक, कंप्लीट। आगे चौथा नंबर। अच्छा और बचा इसमें, सही। टू सी, द क्या हो जाएगा? आर्टिकल। फिर से क्या आ गया? नाउन। मूवी क्या हो गई? नाउन। ठीक, विथ भी क्या है? प्रीपोजिशन। विथ क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। फिर से उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। और बाकी ये पेरेंट्स नाउन तो है ना, ये अगर नाउन है तो दियर क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव।
डियर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर दोनों को मिला दोगे तो ये प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक के नीचे अंडरलाइन कर देगा और 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें लिख देगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसमें से एक रहेगा टिक मार के आगे बढ़ जाना। ठीक, तो ये तो तुम पूरा सीख रहे हो तो आसानी से कर लोगे। ठीक, वहां पर ऑप्शन नहीं है। अगला, शी गोज टू हर विलेज, वह अपने गांव जाती है, विथ हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, बाई ब्लॉक मतलब बैलगाड़ी से। ठीक, बैलगाड़ी से। देखो सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। सी क्या होगा, प्रोनाउन। गोज क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। ठीक, टू क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन। फिर ये क्या हो जाएंगे, हर विलेज, ये हो जाएगा नाउन। ठीक, विलेज तो मान लो नाउन हो गया हमारा, लेकिन विलेज के पहले जो हर है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तुम लोग बार बार बताए ना। ठीक, जब भी हर और हिज, इट्स, डियर, योर, माई ये सब आए, इसके बाद अगर नाउन दिया गया है तो ये क्या बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। ठीक, याद रखना, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। विलेज, विथ क्या होगा, प्रीपोजिशन। विथ क्या होगा, प्रीपोजिशन। ठीक, हर ब्रदर, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या, ब्रदर क्या होगा, नाउन। ठीक, और ब्रदर पहले हर, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, क्लियर हो गया। फिर से देखो हर के बाद नाउन आया, यहां भी देखो हर के बाद नाउन आया था। ठीक, क्लियर। आगे, बाई क्या है, प्रीपोजिशन। फिर से ब्लॉक क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक, और ये प्रीपोजिशन का बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। बैलगाड़ी, ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, निर्जीव है ना बैलगाड़ी। हाँ ठीक, हाँ गाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, दे वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे पार्टी, वे सब बर्थडे पार्टी मना रहे थे। ठीक, दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक, दे क्या होगा, प्रोनाउन। वर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। सेलिब्रेटिंग मेन वर्ब, इसका अलग से नाम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो जीरंड। ठीक, या वर्बल नाउन इसको बोलते हैं। ठीक, द बर्थडे पार्टी नाउन हो गया। ठीक, और द क्या हो गया, आर्टिकल। ठीक, बस कंप्लीट हो गया ना। 5 क्वेश्चन फिर से दें, करोगे, चलो उतारो जल्दी जिसका छूटा हुआ हो, जल्दी नोट करो, इसको नोट कर लो फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक, आज कौन सा डे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन और प्रैक्टिस खूब कर लो ऐसे। ठीक, उसके बाद फिर मंडे को इसी तरीके से टेस्ट रहेगा। तुमको पूरा मतलब तुम लोगों को पूरा ऐसे बताना रहेगा, अलग अलग करके। एक क्वेश्चन लिखना, नीचे की लाइन छोड़ देना, अंडरलाइन करके, मान लो इसको नीली पेन से लिखे हो तो अंडरलाइन करके काली पेन से लिखना, ताकि जनाई देता रहे। और समझो अगर सेंटेंस में एक को गलती हुई, नंबर 1 को नहीं देंगे, भले ये 2 नंबर का अगर एक आध गलत हो जाए, कौन सा जी एक कटी तो गलत था, नहीं, पूरा सही होना चाहिए तब पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, और मान लो जैसे यहाँ प्रीपोजिशन था, तुम कुछ इस पर जोड़ दिए, मान लो इन्फिनेटिव बना दिए तो गलत हो गया ना। भले ये सब सही है लेकिन नंबर काट लेंगे, याद रखना। ठीक, हाँ पूरा एक क्वेश्चन का पूरा नंबर कट जाएगा, समझ में। तो पूरा हाँ ठीक, तो पूरा अच्छे से करना, पूरा मतलब ध्यान से करना, चाहे क्लास का रिवीजन कर करके करना। देखो ये भी तो अपलोड हो रहा है, वहां भी देखना, कल वाला भी करवाए थे जो, उसको भी देखना, उसके पहले जो बताएं उसको भी देखना, तो सब क्लियर हो जाएगा ना। इतना देख लोगे बचेगा क्या। इरेज करें, देखो आगे क्वेश्चन देते हैं और अच्छे अच्छे। ये पूरा समझो इंग्लिश सेंटेंस का पोस्टमार्टम है। अब इस हिसाब से तुम अपने किताब में नहीं बता सकते कौन क्या है। किताब का कोई भी चैप्टर खोल लेना, शुरू से अंत तक देख लेना, सब में तुमको यही मिलेगा, सब कुछ पूरा बता दोगे पूरी किताब का कि कौन क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखना, जैसे ही डिड हिज वर्क। ठीक, अगला क्वेश्चन है
boys have broken these chairs। तीसरा क्वेश्चन है I like the mango। अगला क्वेश्चन है the friend of the Rahul is the friend of the Rahul is walking on the road। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा द फ्रेंड ऑफ द राहुल इज वॉकिंग ऑन द रोड। पहला क्वेश्चन है दीज एनिमल्स are grazing in that field। ठीक हो गया पांचों क्वेश्चन। करो फटाक से। ठीक पांचों क्वेश्चन करो। आदर्श जो एक दूसरे को देख रहे हो ना, करो क्वेश्चन करो, पहले करो। He did his work. I like the mango. The friend of Rahul is walking on the road। ठीक, तो इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद चलो देखो, जल्दी से करो। हुआ किसी का? पहला है ही डिड हिज वर्क, सम बॉयज हैव ब्रोकन दिस चेयर्स, आई लाइक द मैंगो, द फ्रेंड ऑफ राहुल इज वॉकिंग ऑन द रोड, दीज एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड। और सब कुछ बता चुके हैं, अपना दिमाग लगा के करना नहीं। जब टेस्ट लेंगे ना तो दूर दूर बैठाएंगे तब समझ में आएगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन करवा दे। कितना क्वेश्चन हो गया? 5, 5, 10, 15, 20 ही है, इसको लेकर 20 ना,
ठीक 30-40 हो जाएगा, 50-50 क्वेश्चन बहुत है। ठीक, विशाल हुआ? साथ ही में करते रहें। ठीक, बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे देखेंगे वो भी करते रहेंगे ना साथ ही साथ में। हाँ, उनको भी टाइम दिया गया है ठीक करने के लिए। स्टार्ट करें? चलो देखो इधर, बाकी लिखते रहो। पहला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ठीक, इसमें हिंदी से मतलब नहीं रहता हमें। ठीक, हिंदी आए ना आए, आ रही अच्छी बात है क्योंकि 10 से जब पढ़ाएंगे तो आने लगेगी अपने आप, लेकिन केवल अभी समझो मालूम वर्ड लिखा हुआ है बस। तो ही क्या होगा? ही हो जाएगा प्रोनाउन। डिड क्या है? डिड क्या है? मेन वर्ब। ठीक, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं आई है ना। अगर इसके बाद मेन वर्ब आती तो ये क्या बन जाता? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ऐसे अफर्मेटिव नहीं आता, डिड पहले आता है। ठीक, बताएंगे बाद में। तो ये प्रोनाउन हो गया और ये क्या हुआ? मेन वर्ब। ठीक, क्या हो गया? मेन वर्ब। हिज वर्क। ठीक, मेन वर्ब के बाद ये जो हिज वर्क हो जाएगा ये बनेगा वैसे ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्क क्या है? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, क्योंकि नाउन पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक, याद रखना। सम बॉयज हैव ब्रोकन दीज चेयर्स। सम बॉयज मतलब कुछ लड़के, हैव मतलब चुके हैं, और ब्रोकन मतलब तोड़ चुके हैं, दीज चेयर्स इन कुर्सियों को। कुछ लड़के इन कुर्सियों को तोड़ चुके हैं। ठीक, अब समझो बॉयज क्या है? नाउन। बॉयज क्या है? नाउन। तो नाउन है, उसके पहले आता क्या है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव इज इक्वल टू डिटरमिनर। एडजेक्टिव इज कॉल्ड आल्सो डिटरमिनर। तो ये क्या ही होता है जानते हो? इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनर। ठीक, डिटरमिनर हो गया ना सम बॉयज। अब याद रखना सम के बाद भी हमेशा नाउन कैसे आता है? प्लूरल। सम के बाद भी जो भी नाउन आएगा कैसे आएगा? प्लूरल, बहुवचन में। ठीक, एक इसके पहले बताए थे ऑल। ठीक, याद रखना। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन, बॉयज क्या है? काउंटेबल नाउन कि अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन। तो अगर सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ठीक, इस वजह से वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। ये हो गया। हैव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। और पहले ही बताए थे हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। दीज चेयर्स। दीज चेयर्स। ठीक, तो ये क्या होगा? अगर हम ऐसे समझे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि किस पर पूछे थे ना, कौन काम कौन कर रहा है? सम बॉयज कुछ लड़के। काम किस पर हो रहा था? टूटी तो कुर्सी है ना, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन आप समझो फिर से, ऑब्जेक्ट हो गया। चेयर्स क्या है? नाउन। प्लूरल नाउन है ना, नाउन हो गया। और नाउन पहले आता क्या है? एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक, पजेसिव बोलो या सीधा केवल मान लो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन पहले आता क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बाकी इसमें जानते हो प्रोनाउन भी होते हैं। दीज दो जब प्रोनाउन होते हैं, ठीक, वहां पर, लेकिन कब होते हैं प्रोनाउन? ये जब इनके बाद क्या आए? नाउन ना आए। जब इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो इसको क्या बोलोगे? प्रोनाउन। लेकिन जब इसके बाद नाउन आ जाएगा तो इसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। ठीक, वहां पढ़ाएंगे जब आएगा तो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो भी होगा। आई लाइक द मैंगो। आई क्या होगा? प्रोनाउन। लाइक मेन वर्ब। ठीक, द, और ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब अगर यहां देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब, तो ये उसका क्या बन जाएगा? कुछ दिन बता देना। ऑब्जेक्ट में कौन सा? सही है ना, आम निर्जीव है ना। ठीक, हाँ। आई लाइक मैं पसंद करता हूं क्या? व्हाट का रिप्लाई आया तो आंसर मिला क्या? द मैंगो। ठीक, समझ में? अंशु वाला एग्जाम्पल भी दिए थे उसमें ना, याद आ गया। द फ्रेंड ऑफ द राहुल इज वॉकिंग ऑन द रोड। चलो इसमें बताओ क्या क्या है। सुनो पहले एक क्वेश्चन हमें बताओ, यहां पर क्या लिखा है? क्या है?
क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अभी बताओ इज जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके हिसाब से आया है? कैसे? जैसे यहाँ पर हैव था, ये सम बॉयज के हिसाब से आया है। यहाँ डिड था, ही के हिसाब से आया था। ठीक, और मान लो यहाँ पर लाइक था, आई के हिसाब से। वैसे ये किसके हिसाब से आया? किसके हिसाब से? राहुल के हिसाब से। बहुत सही, तुम लोग बहुत पढ़ने में तेज हो गए हो। क्या हो गए हो? बहुत तेज। अच्छा ठीक, ऑफ बताओ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बाद आता क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन बाद आता क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कब से वर्ब आने लगी? ऑब्जेक्ट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है ना। यहां भी देखो सब्जेक्ट था, ये भी सब्जेक्ट था, ये भी, तो ये तो ऑब्जेक्ट हिसाब से बता रहे, तो ऑब्जेक्ट हिसाब से कब से वर्ब आने लगी? गलत हुआ नहीं? तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं आई है। किसके हिसाब से आई है? द फ्रेंड के हिसाब से। द फ्रेंड। ठीक, देखो ऑफ द राहुल, ध्यान समझना, इसको हम यहां से निकाल देते हैं। ऑफ द राहुल मान लो नहीं लिखा है, ठीक, तब क्या बनेगा? द फ्रेंड इज वॉकिंग ऑन द रोड। दोस्त कहां टहल रहा था? सड़क पर। तो काम कौन कर रहा है? दोस्त, ना कि राहुल। अभी जैसे कह दें कि अंशुक दोस्त रविकेश वहां टहल रहा था, तो अंशु थोड़ी ना टहल रहे हैं, टहल कौन रहा है? रविकेश। तो इसी वजह से यहां पर राहुल का नाम केवल बताया गया है, काम कौन कर रहा है? उसका दोस्त। रोड पर टहलने का काम कौन कर रहा है? फ्रेंड, ना कि राहुल। ये तो बता रहे ना कि ये राहुल का दोस्त है, ये तो बता रहे हो ना कि ये किसका दोस्त है? राहुल का। अगर राहुल काम कर रहा होता तो राहुल के हिसाब से क्या लगती? वर्ब। अगर अभी यहीं पर कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग क्या दे देते? ये बना देते, तो क्या हो जाता? बदला नहीं, तब क्या कहते? तब जान जाती। इसीलिए हम यहाँ पर यस नहीं दिए, हम कह रहने दो, अभी तब पूछते हैं। तब जान जाते राहुल ने क्वेश्चन इसके हिसाब से आर कहाँ लगेगा, मतलब इसके हिसाब से लगा ना, पकड़ लेते। नहीं तो सर जी हम हैं, तुम लोग सर जी नहीं हो। ठीक, इज हो गया। तो किसके हिसाब से लगा है? द फ्रेंड के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगी है। तो द फ्रेंड ऑफ राहुल, तो प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट कौन है? ये। नाउन या सब्जेक्ट कौन है? ये। द क्या है? डिटरमिनर। फ्रेंड क्या है? नाउन। कंप्लीट मिलके बन गया सब्जेक्ट। ठीक, इसके हिसाब से वर्ब आ गई। वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब। वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब। बहुत मार खाओगे। ठीक, ऑन क्या है? तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। द रोड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट उसका रोड होगा हमारा, नाउन। ठीक, और द क्या हो जाएगा? आर्टिकल। दोनों मिलकर बनेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। कौन सा? सड़क निर्जीव है ना। ठीक, आगे। दीज एनिमल्स। दीज एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या है? नाउन। और ये क्या बन जाएगा उसका? एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव बाद में बताएंगे। ठीक, जो आएगा प्रोनाउन में, ये प्रोनाउन का पार्ट है। ठीक, इसके बाद अगर नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन बनेगा। अगर इसके बाद नाउन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ग्रेजिंग मेन वर्ब। इन प्रीपोजिशन। और दैट फील्ड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तोड़ो इसको भी। अब ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, तोड़ो कैसे? फील्ड क्या होगा? नाउन। दैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन पहले जब भी आएगा क्या मानोगे? एडजेक्टिव मानोगे। ठीक, बाकी इसको प्रोनाउन में पढ़ाएंगे कौन सा एडजेक्टिव होता है। ठीक, वहां पर तो पांचों ये कंप्लीट हो गया। पांचों क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद चलो फिर 5 क्वेश्चन और देते हैं अभी। ठीक, ये पांचों कंप्लीट हो गया। इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक, इसको कंप्लीट रिवीजन कर लेना।